महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। वीरों की गाथाएं इतिहास बन चुकी थीं और उन्हीं में से एक था दानवीर कर्ण, वो योद्धा जिसने जिंदगी भर धर्म और दान के लिए जिया। लेकिन उसके साथ मृत्यु के बाद जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जब कर्ण का देहांत हुआ तो यमराज उसकी आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचे, लेकिन तभी वहां प्रकट हुए सूर्यदेव और इंद्रदेव। सूर्यदेव यमराज जी को कहते हैं, कर्ण मेरा पुत्र है, उसने जीवन भर न्याय, धर्म और दान के लिए संघर्ष किया है, उसे नरक नहीं स्वर्ग मिलना चाहिए। इंद्रदेव कहते हैं, कर्ण ने निस्वार्थ भाव से सोना, रथ, धन संपत्ति सब कुछ दान किया, स्वर्ग उसका अधिकार है। तब यमराज जी शांत भाव से कहते हैं, अगर आप दोनों की यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। कर्ण को स्वर्ग ले जाया गया। कर्ण ने देखा चारों ओर सोने के महल, आभूषण, रत्न, पर एक चीज गायब थी, भोजन। कर्ण हैरानी से कहता है, यहां भोजन कहां है? मैंने जीवन भर दान किया, तो अब भूखा क्यों हूं? इंद्रदेव कहते हैं, कर्ण तुमने सोना दान किया, रथ दान किए, लेकिन कभी अन्न दान नहीं किया। स्वर्ग में वही मिलता है जो पृथ्वी पर दिया जाता है। कर्ण को पश्चाताप होता है। तब कर्ण इंद्रदेव को कहता है, मुझे केवल 14 दिन पृथ्वी पर भेज दीजिए, मैं अन्न दान करना चाहता हूं ताकि कोई आत्मा भूखी न रहे। इंद्र कहते हैं, जाओ कर्ण, तुम्हें 14 दिन दिए जाते हैं। और यही वो क्षण था जब एक परंपरा जन्मी, पितृपक्ष की, जहां हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, अन्न दान करते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिले। कर्ण के इस त्याग और पश्चाताप ने हमें सिखाया कि दान का सबसे बड़ा स्वरूप अन्नदान है। कमेंट में जरूर लिखे, हरे कृष्णा, जय दानवीर कर्ण, धन्यवाद।